नमस्कार। फिजिकल एजुकेशन विद गुरु चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्राचीन ओलंपिक के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में आज हम लोग आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में पढ़ेंगे। जितने लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले कि हम लोग आज के दिन पढ़ना क्या क्या है, मॉडर्न ओलंपिक में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इतिहास देखना है कि मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, किसने की, प्राचीन ओलंपिक समाप्त होने के बाद इसकी पुनः शुरुआत कैसे हो गई ये देखेंगे। ओलंपिक ध्वज के बारे में देखेंगे, ओलंपिक मोटो, ओलंपिक एथलीट कमीशन और जितने भी ओलंपिक अब तक के हुए हैं उसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इतिहास से कि हुआ क्या था। हम लोग पिछली क्लास में देखा था हम लोगों ने कि प्राचीन ओलंपिक की जो शुरुआत हुई थी वो 776 ईसा पूर्व में हुई थी, 776 ईसा पूर्व में। और इसके बाद क्या हुआ था कि गेम तो स्टार्ट हो गया था ओलंपिया शहर में, लेकिन थियोडियस प्रथम ने जो रोम के शासक बने थे उन्होंने खेल को बंद करवा दिया था। इसके बाद थियोडियस सेकंड आए थे, उन्होंने क्या किया था, पूरे के पूरे ओलंपिया शहर को नष्ट करने का आदेश कर दिया था। और उसके बाद भूकंप आया और बाढ़ आया और पूरा का पूरा ओलंपिया शहर ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या हुआ। जब नगर पूरी तरीके से नष्ट हो गया तो नगर पूरी तरीके से मिट्टी के ढेरों से ढक गया था, पूरा दबा हुआ था। जैसे हड़प्पा की खुदाई हुई थी उसमें से हड़प्पा की संस्कृति निकली थी बाहर, वैसे ही इस जगह की खुदाई करवाना पड़ा। इसकी खुदाई, ये नगर है, खुदाई करवाने के पश्चात ये ऐसा दिखा था। इस जगह की खुदाई करवानी पड़ी और इसकी खुदाई करवाई थी, वो करवाई थी एक पुरातत्ववेत्ता थे, इनका नाम था अर्नेस्ट कार्टियस। उन्होंने इस जगह की खुदाई करवाई थी। आइए देखते हैं कि खुदाई में क्या हुआ, कैसे हुआ। स्टार्ट करते हैं। 4 अक्टूबर 1875 को इस जगह की खुदाई करवाई थी अर्नेस्ट कार्टियस ने। तो दिन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सन। 4 अक्टूबर 1875 को अर्नेस्ट कार्टियस ने करवाया था। वीडियो को थोड़ा सेट कर लेते हैं। 4 अक्टूबर 1875 को कराया था अर्नेस्ट कार्टियस ने। वो जर्मनी के क्या थे, पुरातत्ववेत्ता थे। उन्होंने ही इस जगह का खुदाई करवाया था। और इसके बाद इस पर जिन्होंने काम किया इस पूरे स्थान पर वो थे पियरे द कुर्बटीन। खुदाई करवाने के पश्चात उनका नाम का जिक्र कभी नहीं होता है अर्नेस्ट कार्टियस का। तो ध्यान रखिए, केवल इतना ही ध्यान रखना है आपको कि 4 अक्टूबर 1875 को खुदाई अर्नेस्ट कार्टियस ने करवाया। उसके बाद सारा काम पियरे द कुर्बटीन ने करवाया। इन्हीं को ही आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पियरे द आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहते हैं। वो थे पियरे द कुर्बटीन। इनका पूरा का पूरा योगदान वो आधुनिक ओलंपिक में है। पूरी तरीके से योगदान जो भी स्टार्ट करने से लेकर के और गेम को आगे बढ़ाने तक का योगदान पियरे द कुर्बटीन का ही है। इनके बारे में जिक्र पूरे आधुनिक ओलंपिक चैप्टर में ही होता है। चलिए देखते ही थे कौन। ये समाजशास्त्री थे, यानी कि सोशोलॉजिस्ट थे। ये थे फ्रांस के रहने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रहने वाले थे फ्रांस के। स्थान का जन्म हुआ था वहीं फ्रांस में ही 1 जनवरी 1863 को। इनकी मृत्यु हुई है 2 सितंबर 1937 को। इनको ही आधुनिक ओलंपिक का जनक, आधुनिक ओलंपिक के पिता, सब कुछ इन्हीं को ही कहा जाता है। नगर की खुदाई हो गई 1875 में और इसके बाद जो भी चीज़ें मिली उसको दोबारा से स्टार्ट करवाने की जिम्मेदारी ली वो थे पियरे द कुर्बटीन ने। तो इन्होंने क्या किया कि संपूर्ण विश्व को बताने के लिए कि ये जगह ऐसी है, यहाँ पर ऐसे हो रहा था, उन्होंने 23 जून 1894 को एक कन्वेंशन रखा। कन्वेंशन यानी कि एक मीटिंग रखा फ्रांस, पेरिस में, फ्रांस देश में पेरिस में एक स्थान था सरबोन। सरबोन शहर में क्या करा उन्होंने, एक मीटिंग रखा। इसको कहा जाता है आईओसी का गठन। उसी दिन आईओसी का गठन, आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन होता है
अब देखते हैं क्या क्या हुआ उस जगह पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। उस जगह पर क्या क्या हुआ, लास्ट में तो हम लोगों ने भी देख ही लिया था, तो आगे देखते हैं उस जगह पर क्या क्या हुआ वो। हम्म 23 जून 1894 को क्या हुआ, ये मीटिंग हुई। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछता है कि आईओसी का गठन कब हुआ, तो डेट याद रखिएगा 23 जून 1894 को। स्थान क्या था, सरबोन। कहाँ पर स्थित है, फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है जगह सरबोन। इस जगह पर कन्वेंशन हुआ और इसी जगह पर आईओसी का गठन कर दिया गया। इसमें 12 देशों ने भाग लिया था। टोटल देशों का नाम भी याद रखिएगा, कितने देश थे अपने, 12 देश थे। बड़े बड़े देश थे, 12 के 12 देशों ने ही पार्टिसिपेट इस चीज़ में किया था, इस चीज़ में। इसके बाद इसी तिथि को ही 23 जून 1894 को क्या हुआ, हमारा कन्वेंशन हुआ था। तो 23 जून को ही ओलंपिक दिवस मनाया जाने लगा। 23 जून को ही इसी वजह से 23 जून क्या मनाया जाता है, ओलंपिक दिवस। तो इसको निर्धारित कब किया गया था, निर्धारित किया गया था 1948 में। तो ध्यान रखिएगा 23 जून को क्या मनाया जाने लगा, ओलंपिक दिवस। निर्धारित कब किया गया था, सन 1948 में। 23 जून से मनाया जाना है वो ओलंपिक दिवस। तो सन भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय बनाया गया वो है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने मुख्यालय था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो बनाए गए डेमेट्रियस विकेलस। ये भी पूछ लेता है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो थे हमारे डेमेट्रियस विकेलस। और इस समय अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बैच। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो डेमेट्रियस विकेलस थे। इसके वर्तमान के अध्यक्ष बनाए गए वो हैं थॉमस बैच। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि जैसे कि हर किसी भी अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो फिक्स होता है। उसका पहले चुनाव किया जाता है और उसको फिक्स कर दिया जाता है। इसके चुनाव जो कर रहे थे इसके ही सदस्य किया करते हैं, कोई और नहीं करता है। पहले इसके जितने भी सदस्य थे वो आजीवन के लिए बनाए जाते थे, मतलब एक बार बना दिया गया तो उनका लाइफ स्पैन है तब तक बने रहेंगे। लेकिन सन 1975 में इस चीज़ को बदल दिया गया, 1975 में। और क्या निर्धारित कर दिया गया, केवल 75 साल के आयु तक ही सदस्य बनाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा 1975 में निर्धारित किया गया था कि 75 साल तक ही इसके सदस्य बनाए जाएंगे। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि भारत की कौन सी ऐसी महिला हैं जो उसके सदस्य हैं, तो वह नीता अंबानी हैं, जो कि 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद उससे पद से रिटायर हो जाएंगे। हाँ, तो हमें बता रहे थे अध्यक्ष का चुनाव जो करता है उसके ही सदस्य करते हैं। जो आईयूसी के सदस्य हैं वही लोग अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 8 वर्ष का। अगर दोबारा चुना जाता है तो उसकी कार्यकाल कितने वर्ष की हो जाती है, 4 वर्ष की हो जाती है। उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। उपाध्यक्ष 2 होते हैं, अध्यक्ष तो एक ही रहता है, लेकिन उपाध्यक्ष की संख्या कितनी रहती है, 2 रहती है। और वहीं पर यह भी क्लियर किया गया कि इसका जो आयोजन होगा, मतलब कोई भी ओलंपिक गेम है उसका आयोजन किया जाएगा, वो किसी देश में या किसी प्रॉपर महाद्वीप पे नहीं, वो उसका आयोजन एक शहर निर्धारित करेगा। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन किसी देश में नहीं अपितु कहाँ पर होता है, एक शहर में होता है। जैसे कि अगर आयोजन इंडिया में हो रहा है, दिल्ली में, तब इसका नाम इंडिया नहीं कहा जाएगा, इसका नाम कहा जाएगा दिल्ली में आयोजन हो रहा है। वैसे ही इसका आयोजन एक शहर में किया जाता है, ना कि अपितु एक देश में। दूसरी बात क्या है कि इसका निर्धारण 6 वर्ष पूर्व ही कर दिया जाता है कि ये गेम खेला किस शहर में जाना है। जैसे कि अगर भारत में होना होगा, सन 2023 चल रहा है, तो 2017 में ही क्लियर कर दिया जाएगा कि ये भारत में होना है। मतलब 6 साल पूर्व ही क्लियर कर दिया जाता है कि ये गेम होना कब है। इसके बाद एक चीज़ और निर्धारित किया गया था इसमें कि जो गेम है वो टोटल चलना है, वो चलना है आपका 16 दिनों तक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेम, आपका चलना है कितने दिनों तक, 16 दिनों तक आपका गेम चलता है। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो है कि हमारे पीरियड कुरबटीन साहब ने एक अपना मोटो दिया था या आदर्श वाक्य दिया था, इसके बारे में ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, लिख के इनका आदर्श वाक्य लिख के आ जाता है और पूछता है कि किसने दिया था। तो इसका आदर्श वाक्य था वो भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात केवल विजय प्राप्त करना नहीं, भाग लेना है। मतलब ओलंपिक में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसका काम केवल गेम को जीतना नहीं है, उसमें गेम को क्या है, भाग पार्टिसिपेट करना बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये पीयर दे कुरबटीन ने कहा था। और क्या कहा था, जीवन में सबसे बड़ी बात विजय नहीं संघर्ष है।
कि जीतना ही मुख्य नहीं है कि आप विजयी होते हो, मुख्य बात क्या है कि आप उसमें कितना संघर्ष करते हो। अगर आप जितना संघर्ष करोगे उतने ज़्यादा आपके विजय होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आवश्यक बात विजय की कामना करना नहीं है, अभी तो अच्छा द्वंद्व करना है। तो उन्होंने क्या कहा था कि आपको अपने फोकस विजय होने पर नहीं करना है कि हम फोकस कर रहे हैं कि हम विनर बन रहे हैं कि नहीं। आपका काम क्या है, पहला बात भाग लेना, दूसरा बात क्या है संघर्ष करना, और तीसरा क्या है अच्छी तरह से द्वंद्व करना। तीनों बातों को ध्यान देना है आपको, तभी आप गेम में पार्टिसिपेट करिए। वरना गेम में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमको विजयी होने के लिए ही गेम को देखना है या गेम को खेलना है, ये बहुत गलत चीज़ होता है। आगे देखते हैं। हिस्ट्री तो यहाँ समाप्त होती है। अब इसके बाद अगला चैप्टर था, वो था कंटेंट से हम लोगों ने देखा तो वो था आपका ओलंपिक ध्वज। कोई भी गेम या कोई भी चीज़ नई चीज़ शुरू की जाती है तो उसके लिए एक ध्वज निर्धारित कर दिया जाता है पहले से। जैसे अपने यहाँ भी कोई भी पार्टी बनाई जाती है, जैसे नॉर्मल हमारे इलेक्टिव पार्टियाँ चल रही हैं चुनाव के लिए, बीजेपी बन रही है तो कमल का बना दिया जाता है, कांग्रेस चल रही है तो पंजा है, अपना अपना कुछ ना कुछ एक चिन्ह बनाते हैं। वैसे ही ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ, उसी बीच में ओलंपिक ध्वज को बनाया गया उस चीज़ को दिखाने के लिए। तो ओलंपिक ध्वज में क्या था वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता रहता है। ओलंपिक ध्वज में क्या है देखिए, सिंपल सा एक सफ़ेद रंग का रेशम का कपड़ा होता है, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये रेशम रंग का कपड़ा होता है, उसमें 5 छल्ले बने होते हैं, नीला, काला, लाल, पीला और हरे रंग का। तो ध्यान रखिएगा, रेशम का कपड़ा होता है वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का, उसमें 5 छल्ले होते हैं, एक नीला, काला, लाल और नीचे होता है वो होता है पीला और हरा। ये 3 छल्ले ऊपर होते हैं, 2 छल्ले नीचे होते हैं, टोटल 5 छल्ले होते हैं। इसमें होता क्या, डब्लू के आकार का होता है। कैसे बनता है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये होता है डब्लू का आकार इस प्रकार से लेता है। और पांचों छल्लों जो बनाए गए हैं वो 5 महाद्वीपों को बताते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेता है 5 छल्ले किसको बताते हैं, तो 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को बताते हैं। कौन कौन सा, जो नीला वाला है वो यूरोप को बताता है, जो काला वाला दूसरा छल्ला है वो अफ्रीका को बताता है, इसके बाद में जो पीला वाला है नीचे की ओर है वो एशिया को बताता है, इसका जो लाल वाला है ऊपर की ओर अमेरिका को, हरा वाला ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को ओशियाना भी कहते थे, उसको ऑस्ट्रेलिया भी कह, ध्यान रखिएगा। हरा जो है वो ओशियाना भी है आपका, और उसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जाना जाता है। तो पांचों महाद्वीपों को बताता है ये, मतलब वो संपूर्ण राष्ट्र जो है वो भाग कर ले रहे हैं इसमें। इस प्रकार इस झंडे के माध्यम से दर्शाया गया है। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे। क्वेश्चन आंसर का सेट अगले वीडियो में हम लोग रखेंगे, तो उसको भी आप लोग देखिएगा इसको पढ़ने के बाद में। जितने भी क्वेश्चन आंसर ओलंपिक से आए हों, चाहे मॉडर्न हो, चाहे आपका एनिशिएंट हो, यानी चाहे आधुनिक हो, चाहे प्राचीन हो, दोनों को डिस्कस करेंगे। और हाल ही में जो भी ओलंपिक हुआ है उसके बारे में भी उसी वीडियो में ही चर्चा करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर सेट MCQ वाले उसी में लगाएंगे। ये होगा ओलंपिक ध्वज के बारे में। आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला वो है ओलंपिक ध्वज के बाद में नेक्स्ट है आपका वो है ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो क्या था, ओलंपिक मोटो को दिया किसने था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो दिया था आपके फादर डिडॉन ने दिया था ओलंपिक मोटो को, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक मोटो को दिया था, वो दिया था फादर डिडॉन ने। फादर डिडॉन कौन थे, वो पेरे दे कुर्बटीन साहब के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने ही दिया था अपने कॉलेज में एक स्पीच के दौरान, इसको बोला था और इसको अपना लिया था। वो थे आपके पेरे दे कुर्बटीन, मतलब दिया बोला था, वो बोला था इन्होंने फादर हेनरी डिडॉन ने अपनाया था, वो अपनाया था पेरे दे कुर्बटीन ने। क्या कहा था उन्होंने, 3 शब्द का प्रयोग किया था, साइटस, एल्टियस और फोर्टियस। यही 3 मोटो है, तीनों शब्द साइटस, एल्टियस, फोर्टियस, लैटिन वर्ड में है ये। इसका साइटस का अर्थ होता है वो होता है फास्टर यानी सबसे तेज, एल्टियस का अर्थ होता है हायर यानी सबसे ऊंचा, और फोर्टियस का अर्थ स्ट्रॉन्गर यानी सबसे मजबूत। तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर इसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ, और लैटिन वर्ड में है वो है साइटियस, एल्टियस और फोर्टियस। एग्जाम में बहुत पूछता है, किसी भी एक वर्ड को देता कि सिटियस का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देता है, हायर, स्ट्रॉन्गर, फास्टर, लूजर। तो आपको ध्यान रखना कि सिटियस का मतलब क्या होता है, वो होता है फास्टर। ऐसे ही एल्टियस का मतलब होता है एल्टीट्यूड, एल्टियस का मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब हाई, ऊंचा,
वैसे फोर्टियस का मतलब स्ट्रॉन्गर। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाता है, किसी एक वर्ड का मीनिंग पूछ लेता है वो, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए आगे देखते हैं कि IOC एथलीट कमीशन बनाया गया था, वो क्या था। अब क्या होता है कि कमीशन तो बना दिया जाता है, जैसे कि बना दिया गया आपका, ये कमेटी बन गई 1894 में 23 जून को बना दी गई, सारे सदस्य बना दिए गए। लेकिन जितने भी सदस्य बनाए गए थे वो कोई खिलाड़ी नहीं थे उसमें। अगर वो खिलाड़ी नहीं हैं तो खिलाड़ी की मनोभावना को नहीं समझ सकते कि खिलाड़ी को लाभ कहाँ होगा, नुकसान कहाँ होगा, कैसे खेलना कैसे नहीं खेलना है। इसीलिए IOC एथलीट कमीशन का गठन किया गया इलेक्शन करके, कि उसमें कुछ जो खिलाड़ी होने चाहिए, जो कुछ सदस्य होना चाहिए, वो खिलाड़ी भी होने चाहिए, ताकि वो लोग जितने भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उनके बारे में भी सोच सकें, गेम कैसे होना चाहिए, क्या लाभ है क्या नुकसान है, क्या जगह होना चाहिए, सबका चुनाव कर सके। इसलिए इस कमेटी में, IOC कमेटी में अलग से कुछ सदस्यों को लिया गया जो कि खिलाड़ी थे। देखते हैं कैसे कैसे लिया गया, वो देख लेते हैं हम लोग। थोड़ी देर पहले हमने भी बताया था आपको कि क्या है, 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 11वां 110वीं सभा हुई थी। इसमें एथलीट कमीशन के बारे में विचार रखा गया कि जितने भी प्रतिभागी खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, उनके भी सामंजस्य बैठाना जरूरी था, इसीलिए इसका गठन किया गया। तो ध्यान रखिएगा 1999 में यह हुआ था। इसमें कुल 19 सदस्यों का चयन करना था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सदस्यों का चयन करना था, 19 सदस्यों का चयन करना था। इसमें 8 सदस्य जो थे वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से आने हैं। 8 आते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो आपका मेन ओलंपिक है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ही आपका क्या है, मेन ओलंपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। मेन ओलंपिक आपका कौन सा है, ग्रीष्मकालीन है। इसके बाद 4 सदस्य आने थे, वहाँ किससे आए थे, शीतकालीन ओलंपिक से। टोटल 12 हो गए, 19 सदस्यों का चयन करना था। और 7 सदस्य आपके आते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको नामित करते हैं। टोटल 19 सदस्यों को लेना था, 8 आपके आएंगे ग्रीष्मकालीन से, 4 आएंगे शीतकालीन से, और 7 जो आएंगे वो IOC के जो अध्यक्ष हैं उस समय के करंट में, उनका चुनाव करते हैं। टोटल 19 आपके सदस्य इस प्रकार से हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हीं को 19 सदस्य जो हैं वो लोग केवल और केवल खिलाड़ियों के हित के बारे में सोचने के लिए ही बनाए गए थे, खिलाड़ियों को कोई समस्या न होनी पाए, इसलिए इस अलग से 19 सदस्यों का चयन किया गया था। अब आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि जितने भी अब तक के ओलंपिक हुए हैं उनमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, फिर उन्हीं को हम देखेंगे। क्योंकि अगर एक एक ओलंपिक को हम लोग देखने लगेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में हर बार कोई ना कोई किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। क्या है कि हर साल ओलंपिक, हर चौथे साल ओलंपिक हो रहा है। शुरू हुआ 1896 में, अब तक के काफ़ी ओलंपिक हो चुके हैं, और शीतकालीन ओलंपिक भी बीच में स्टार्ट कर दिया गया था 1924 से। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को हम केवल महत्वपूर्ण बिंदु ही बताएं, क्योंकि सब चर्चा करेंगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, जो एग्ज़ाम में आते नहीं। फिर उन्हीं की चर्चा करते हैं जो एग्ज़ाम में आपके आते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ओलंपिक की स्टार्टिंग करते हैं। पहला ओलंपिक हुआ था आपका एथेंस में 1896 में। उसका थोड़ा सा ये देख लीजिए आप लोग, क्या था कि ऐसे ही था वो ग्राउंड, उस समय एथेंस में हुआ था, ग्रीस में। ये उसका ग्राउंड है, उसकी एक पिक है वो आपके सामने है। चलिए देखते हैं अब कि कब हुआ था, कैसे हुआ था। ये स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल को और ख़त्म हुआ था 15 अप्रैल को। 6 अप्रैल को स्टार्ट क्यों हुआ था कि 6 अप्रैल को ही ग्रीस का ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। रोम ने आक्रमण कर दिया था ग्रीस पर, आपको पता ही होगा, तो 6 अप्रैल को ही उनका स्वतंत्रता दिवस हुआ था, इसीलिए इसी दिन ही स्टार्ट किया गया है। इसमें टोटल 14 देशों ने भाग लिया था। ये पूछ रहा था पहले ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया, होते 14। टोटल 9 खेल हुए थे, 9 टाइप के खेल हुए थे। खिलाड़ी 241 थे, 42 प्रतियोगिताएं हुई थी 9 खेलों में। और जो प्रथम स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था जेम्स वी कोनोली ने, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, और किस इवेंट में जीता था, ट्रिपल जंप। तो ये भी पूछ लेता है कि पहला स्वर्ण पदक किसने जीता ओलंपिक में, आधुनिक ओलंपिक में, वो था जेम्स वी कोनोली ने जीता था, वो USA के थे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये तो होगा प्रथम ओलंपिक 1896 में, और दूसरा ओलंपिक आपका हुआ था सन 1900 में। वो हुआ था फ्रांस के पेरिस शहर में। देखिएगा, इसका भी थोड़ा एक क्लिप आप लोग देख लीजिए। ये है, कितनी जनता है आप लोग देख लीजिए, पूरा खचाखच स्टेडियम भरा हुआ है। चौथे साल आयोजित होता है, तो इसी साल आयोजित हुआ था ये। चलिए देखते हैं क्या हुआ था इसमें। कि अब इसमें क्या है, इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। अब तक महिलाओं ने किसी भी पिछले वाले ओलंपिक में भाग नहीं लिया था। आप लोगों ने देखा था कि प्राचीन ओलंपिक में भी महिलाओं का एंट्री वैध नहीं था, ना ही वो खेल में पार्टिसिपेट कर सकती थी और ना ही वो लोग दर्शक दीर्घा में बैठ सकती थी। लेकिन पहली बार सन 1900 में महिलाओं ने भाग लिया था। 2 स्पर्धा में भाग लिया था उन्होंने, पहला टेनिस, दूसरा गोल्फ। 2 ही स्पर्धा में भाग लिया, ध्यान रखिएगा। एक टेनिस में और गोल्फ में सन 1900 में महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। पहला स्वर्ण पदक महिला ने जीता था, जिसमें उसका नाम था चार्लेट कूपर। इन्होंने डबल्स में और सिंगल्स दोनों में मेडल जीता था। ये टेनिस के खिलाड़ी थी। डबल्स और सिंगल दोनों में टेनिस के खिलाड़ी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। रहने वाली कहाँ की थी? अमेरिका की। पूछ लेता है पहली महिला स्वर्ण पदक किसको मिला है? वो मिला है चार्लेट कूपर को। सिंगल डबल दोनों टेनिस में ही, और ये रहने वाली थी अमेरिका की। इसके बाद सन 1900 ही फुटबॉल को इंट्रोड्यूस कराया गया ओलंपिक खेल में। सन 1900 से ही फुटबॉल आया। इसमें मात्र 2 ही टीमों ने भाग लिया था, अमेरिका और फ्रांस ने। सॉरी, अमेरिका नहीं, आपकी इंग्लैंड और फ्रांस ने भाग लिया था इसमें फुटबॉल टीम में। बस स्टार्ट हुआ था सन 1900 से। उसके बाद क्रिकेट भी 1900 से ही इंट्रोड्यूस कराया गया था, यानी स्टार्ट हुआ था वो आपके ओलंपिक में। पहली और आखिरी, ध्यान रखिएगा, पहली और आखिरी बार इसके बाद ओलंपिक में क्रिकेट को नहीं लिया गया। केवल और केवल 1900 में ही ओलंपिक को लिया गया था। इसके बाद में क्रिकेट के लिए नई कमेटी बना दी गई, आप लोग जानते होंगे, आईसीसी बना दी गई। 1900 में ही क्रिकेट को लाया गया था इसमें। इसके बाद आईसीसी थी ही, पहले से ही थी वो, तो गेम उसी में कराया, क्योंकि इस वजह से क्रिकेट को नहीं खिलाया, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और मात्र ओलंपिक को 16 दिनों में ही ख़त्म करना होता है, इसीलिए ओलंपिक से क्रिकेट को बाहर कर दिया गया। आगे देखिए, सन 1900 में ही भारत ने भाग लिया था इसमें। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, अमेरिका के अंडर में था। तो लेकिन फिर भी भारत ने ब्रिटिश के जरिए ओलंपिक में भाग लिया था। उसमें नॉर्मन प्रिचर्ड ने गोल्ड मेडल जीता था। वो थे एंग्लो इंडियन, ध्यान रखिएगा, एंग्लो इंडियन थे आपके नॉर्मन प्रिचर्ड। उन्होंने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था इसमें। और गोल्ड मेडल किस चीज़ में जीता था वो भी ध्यान रखिएगा। 2 रजत पदक उन्होंने जीता था, सॉरी गोल्ड मेडल नहीं, रजत पदक जीता था इन्होंने। 200 मीटर रेस में, जो स्प्रिंट रेस 200 मीटर होती है वो, और 200 मीटर हर्डल रेस में, दोनों में इन्होंने रजत पदक जीता था। तो एग्जाम पूछ लेता है, भारत के पहले खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीता है ओलंपिक में, वो थे आपके नॉर्मन प्रिचर्ड। नाम ध्यान रखिएगा, नॉर्मन प्रिचर्ड, वो थे एंग्लो इंडियन। सन 1900 में जीता था इन्होंने, तब भारत स्वतंत्र नहीं था, उस समय की बात है। आगे देखते हैं, ओलंपिक में शपथ लेना स्टार्ट कब हुआ? वो 1920 से स्टार्ट हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1920 एंटवर्प के ओलंपिक से ही स्टार्टिंग हुई। शपथ लेना, जो हम लोग शपथ लेते हैं, वो ओलंपिक में स्टार्ट हुआ 1920 से। पहली बार मसाल लेकर के स्टार्टिंग कब हुआ? वो 1928 में। सन याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद मार्च पास्ट स्टार्ट कब हुआ? वो 1908 में। 1908 में क्या स्टार्ट हुआ? मार्च पास्ट करना ओलंपिक में स्टार्ट हुआ। मार्च पास्ट का मतलब जो शुरुआत में हम लोग चलते हैं, परेड होता है, आर्मी के लोग आते हैं या फिर खिलाड़ी लोग ही करते हैं, वो स्टार्टिंग हुआ मार्च पास्ट। उसके बाद एक पूछ लेता है, एशिया का कौन सा पहला देश है जो ओलंपिक में भाग लिया? वो था जापान। जापान एशिया का पहला देश था जो सबसे पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। मोटो हमने चर्चा किया थोड़ी देर पहले, तो मोटो कब आया था? 1924 में। मोटो क्या था? जो आदर्श वाक्य था, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कब आया? 1924 में इसको माना गया, अपनाया गया। इसको दिया किसने था? दिया था आपका फादर हेनरी डॉन ने। और इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया? इसको इंट्रोड्यूस कराया था आपने पियरे दे कुरबर्टिन ने। 1924 को ओलंपिक में इसको स्टार्ट किया गया, यानी वहाँ के ही ओलंपिक में ही इसको अपनाया गया। ओलंपिक गान जो है 1960 में लाया गया।
1960 में अपनाया गया ओलंपिक गान को। जैसे अपना राष्ट्रगान होता है वैसे ओलंपिक गान भी होता है, उसको 1960 में अपनाया गया। ओलंपिक विलेज की भी मनोधारणा दी थी पीरे दे कुर्बटीन ने, इसको 1932 से बनाया गया। पहला ओलंपिक विलेज कब बनाया गया? 1932 में बनाया गया। आगे देखते हैं, इसका सबसे पहली बार टीवी प्रसारण कब हुआ? 1936 में हुआ पहली बार, ग्रीस में हुआ था 1936 में पहली बार। इसके बाद पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप से 1960 में किया गया था। एग्जाम पूछ लेता है पहली बार टीवी प्रसारण कब किया गया, तो ग्रीस में किया गया था 1936 में। एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार प्रसारण कब हुआ, तो 1960 में हुआ था। पूरा विश्व ने देखा था इसको। इसके बाद अगला क्या है, पहली बार सिंथेटिक ट्रैक का यूज कब किया गया? ट्रैक आप जानते होंगे 3 टाइप की होती हैं। पहली होती है नॉर्मल मिट्टी वाली, फिर कंक्रीट वाली, फिर सिंथेटिक वाली। सिंथेटिक ट्रैक कब स्टार्ट हुआ? 1938 से सिंथेटिक ट्रैक का स्टार्ट, अभी तक सिंथेटिक ट्रैक ही चलता आ रहा है। इसमें मेंटेनेंस का खर्चा बहुत कम आता है बाद को, और दौड़ने में भी आसानी रहता है। इसको इंट्रोड्यूस कराया गया 1968 में। सिंथेटिक ट्रैक को ओलंपिक में डाला गया, वो भी 1968 से। पहली बार पोडियम का यूज कब किया गया बोलने के लिए, वो है 1932 में। जो भी अनाउंसमेंट होती है उसके लिए पोडियम का यूज किया गया 1932 में। ओलंपिक ध्वज को कब स्टार्ट किया गया, वो है 1920 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका प्रॉपर PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब आगे क्या है कि अगले वीडियो रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम लोग। अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको देखने के बाद में। और प्राचीन ओलंपिक को भी एक बार देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को मिला करके अगला वीडियो बनाया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हैं या फिर आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन को उस वीडियो में रखा जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिजिकल एजुकेशन विद गुरु चैनल को, जिससे हम मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियो बनाते रहें। और लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने अधिक से अधिक हो सके सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे मोटिवेट होकर आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे हम। थैंक यू क्लास, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।